दर्शाइए कि दिए हुआ अवकल समीकरण समघातीय है तथा इसे हल कीजिए। 7x cos y बटे x धन y sin y बटे x y dx बराबर y sin y बटे x ऋण x cos y बटे x होगा x dy। तो हमें तो दर्शाने का दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है तथा हमें इसे हल भी करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x cos y बटे x धन y sin y बटे x y dx बराबर y sin y बटे x ऋण x cos y बटे x dy। तो यहाँ पर y बटे x है, इसीलिए हम इसमें dy बाई dx याद करेंगे। तो इसके लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और dx को इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x cos y बटे x धन y sin y बटे x y बटे y sin y बटे x ऋण x cos y बटे x बराबर dy बाई dx। तो हम दर्शाएंगे अब दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है, तो उसके लिए हम x की जगह में लेमडा x और y की जगह में लेमडा y रखेंगे। फिर इसमें लेमडा को अलग कर लेंगे और हमें आखिर में वापस यही मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। तो उससे पहले हम इसे फलन मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना f x y बराबर x cos y बटे x धन y sin y बटे x y बटे y sin y बटे x ऋण x cos y बटे x यहाँ पर x। फिर हम x की जगह हम लेमडा x और y की जगह हम लेमडा y रखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा लेमडा x cos लेमडा बटे लेमडा x धन लेमडा y sin लेमडा बटे लेमडा x यहाँ पर लेमडा y। फिर बटे में लेमडा y sin लेमडा बटे लेमडा x ऋण लेमडा x cos लेमडा y बटे लेमडा x यहाँ पर लेमडा x। फिर इससे ये और यहाँ पर इससे ये और इससे ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर f लेमडा x लेमडा बराबर हम अंश और हर से लेमडा कॉमा लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा बटे लेमडा। फिर यहाँ पर x cos y बटे x धन y sin y बटे x यहाँ पर y बटे y sin y बटे x ऋण x cos y बटे x यहाँ पर x। फिर इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ पर f लेमडा x लेमडा बराबर हम यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं लेमडा की घात 0। फिर यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में f x y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा f फिर यहाँ पर x कॉमा y। तो यहाँ पर f लेमडा x लेमडा बराबर लेमडा की घात 0 f x y मिल गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। और यहाँ पर लेमडा की घात 0 इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर हम अब इसे हल करेंगे। तो उसके लिए y की जगह में v गुणा x रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर v गुणा x। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो पहले इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx बराबर यहाँ पर ये दोनों गुणा में तो हम इसमें uv के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है u का डैश v धन u v का डैश और यहाँ पर ये है u और x की जगह में है v। तो पहले इसका अवकलन तो यहाँ पर आ जाएगा dv बाई यहाँ पर dx फिर गुणा में x धन यहाँ पर v ऐसे ही रहेगा। फिर x का अवकलन वो हो जाएगा 1 फिर v का 1 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा v। तो हम इनके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2 और ये है हमारा समीकरण 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर dy बाई dx बराबर ये है। तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dv बाई dx गुणा x धन v बराबर हम y की जगह में v गुणा x रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा v गुणा x फिर यहाँ पर v गुणा x फिर x से x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा v। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x फिर यहाँ पर आ जाएगा cos v प्लस v गुणा x फिर यहाँ पर आ जाएगा sin v फिर यहाँ पर आ जाएगा v गुणा x बटे हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा v गुणा x फिर यहाँ पर आ जाएगा sin v ऋण यहाँ पर आ जाएगा x फिर यहाँ पर आ जाएगा cos v फिर यहाँ से गुणा में x फिर इससे ये कट जाएगा। फिर यहाँ से डी बाई डी गुणा x धन v बराबर हम अंश और हर से x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे x तो यहाँ पर आ जाएगा cos v धन v sin v यहाँ पर v बटे v sin v ऋण cos v फिर इससे ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर डी बाई डी गुणा x धन v बराबर हम v का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर v फिर यहाँ पर आ जाएगा cos v धन यहाँ पर आ जाएगा v का वर्ग फिर यहाँ पर आ जाएगा sin v बटे यहाँ पर आ जाएगा v फिर यहाँ पर sin v ऋण यहाँ पर आ जाएगा cos v फिर हम v को इस तरफ ले जाएंगे तो से डी बाई डी गुणा x बराबर यहाँ पर आ जाएगा v cos v धन v का वर्ग sin v बटे v sin v ऋण cos v फिर यहाँ पर v इस तरफ आया है तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v बटे में 1। तो यहाँ पर डी बाई डी गुणा x बराबर हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा v cos v धन v का वर्ग sin v फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण यहाँ पर v का वर्ग फिर यहाँ पर आ जाएगा sin v धन यहाँ पर आ जाएगा v फिर यहाँ पर cos v बटे इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा v sin v ऋण cos v
फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2v, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस वी बटे यहाँ पर आ जाएगा v, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन वी ऋण यहाँ पर आ जाएगा कॉस वी। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ लाएंगे, तो जब ये इस तरफ हो जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा v साइन वी ऋण कॉस वी बटे 2v कॉस वी डी वी बराबर यहाँ पर डी एक्स बटे एक्स। तो यहाँ पर हमने v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसीलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। फिर यहाँ पर हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं, इसलिए हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे और यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 समाकलन v साइन वी बटे v कॉस वी डी वी। फिर इसे इसके हर में और यहाँ पर भी 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 समाकलन कॉस वी बटे वी कॉस वी यहाँ पर डी बराबर समाकलन डी एक्स बटे एक्स। फिर इससे ये और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 समाकलन हम साइन वी बटे कॉस वी को लिख सकते हैं 10v। फिर यहाँ पर आ जाएगा dv ऋण यहाँ पर 1/2 समाकलन यहाँ पर सिर्फ बचा है v, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर v, फिर यहाँ पर dv बराबर समाकलन dx बटे x। फिर यहाँ पर 1/2 हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस यहाँ पर आ जाएगा सेक v ऋण 1/2 इसका समाकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस v बराबर इसका समाकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन c। फिर यहाँ पर 1/2 log हम यहाँ पर v का मान रखेंगे, तो यहाँ पर y बराबर है v गुणा x, तो अगर हम x को इस तरफ ले जाएंगे तो हमें v बराबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस सेक फिर यहाँ पर y बटे x, फिर यहाँ पर ऋण 1/2 log हम यहाँ पर भी v का मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y बटे यहाँ पर x बराबर लॉग मॉडुलस x, हम यहाँ पर c को भी लॉग में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन लॉग मॉडुलस c, और हम इसके जगह में भी लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस c। तो यहाँ पर हम इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। फिर हम इसमें log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे, जो होता है log m अपान n, और यहाँ पर यह है m और यह है n, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस यहाँ पर आ जाएगा सेक, फिर यहाँ पर y बटे x बटे यहाँ पर y बटे x बराबर हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे, जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर यह m और यह n, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस यहाँ पर x गुणा c। फिर हम 1/2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस यहाँ पर ऊपर चले जाएगा तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे y, फिर यहाँ पर आ जाएगा सेक यहाँ पर y बटे x बराबर 1/2 इस तरफ चले जाएगा तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1, और हम 2/1 को 2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x गुणा c। फिर यहाँ पर log मॉडुलस x बटे y सेक y बटे x बराबर log के प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस यहाँ पर x गुणा c यहाँ पर पूरे का वर्ग, तो हम log के बेस में ई लेंगे जिससे log हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल ये बचेगा, फिर हम मॉड को भी हटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे y सेक y बटे x बराबर, तो जब मॉड हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण यहाँ पर x गुणा c पूरे का वर्ग, तो यहाँ पर हम सेक y बटे x को 1 बटे कॉस y बटे x लिख सकते हैं, फिर हम 1 बटे कॉस y बटे x का x बटे y में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे y बटे कॉस y बटे x बराबर यहाँ पर वर्ग इन दोनों में आएगा, तो जब ये वर्ग इसमें आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग, फिर यहाँ पर वर्ग इसमें आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक वर्ग, फिर हम धन ऋण का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण सेक वर्ग, और यहाँ पर धन ऋण सेक वर्ग भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसे कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर धन ऋण सेक वर्ग के है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे के, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे y बराबर यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग, फिर यहाँ पर के, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस y बटे x, फिर x से ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर हम k को इस तरफ ले जाएंगे और y को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर k बराबर यहाँ पर x गुणा y, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस y बटे x, तो यहाँ पर हम y बटे x को मॉड के साथ भी लिख सकते हैं और बिना मॉड के भी लिख सकते हैं, तो पर हम इसे मॉड के साथ लिखेंगे, तो
तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स गुड़ा वाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस मॉडुलस वाई बटे एक्स बराबर, तो यहाँ पर 1/k है जो कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम इसे कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 1/k बराबर कैपिटल सी है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल सी। तो यहाँ पर हमारा हल है एक्स गुड़ा वाई कॉस मॉडुलस वाई बटे एक्स बराबर सी।